Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 4. Express the following rational number in ascending and descending order. बच्चों इन रैशनल नंबर्स को असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में हमने लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके ऊपर बच्चों स्टार लगा लें और इनमें से लाजमी एक ना एक पार्ट आता है बच्चों, इसको आप ध्यान से और अच्छी तरह आपने तैयार करना है। असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में लिख रहे हैं हमने, ठीक है। अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है ये रैशनल नंबर्स में है, ठीक है। देखो 5/2 -7/3, ये माइनस ऊपर लगा दो, -9/4 एंड 7/2। इनको डायरेक्ट हम जो है ना देख के हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं कर सकते। सबसे पहले बच्चों इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, नीचे वैल्यू सेम हो जाएगी, तो फिर हम इनको इजीली असेंडिंग में करना हो या डिसेंडिंग में करना हो तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इन कैल्शियम लेंगे 2, 3, 4 और 2 कैल्शियम, 2, 3, 4 और 2 नीचे जो वैल्यूज हैं, ठीक है। इन कैल्शियम लेंगे 2 से डिवाइड कर, 2 1 ज़ा 2, 3 ऐसे 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 और अब 3 से कर लेंगे। ये आएगा एलसीएम हमारे पास आ जाएगा बच्चों, तो सबको मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इनका एलसीएम 12 आ जाएगा। अब इनका जो डिनोमिनेटर है ना नीचे वाली वैल्यू, इनको 12 बनाना है बच्चों। देखो 5/2 है ना, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 6 5 ज़ा 30 और 12 हो जाएगा। अब 3 4 ज़ा 12 होता है तो इसको भी हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -28 और 12 बच्चों। अब 4 3 ज़ा 12 होता है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27 और 12, 2 6 ज़ा 12, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 42 और 12 हो गया, 42 और 12 बच्चों। अभी ये हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया। अभी हम इनको असेंडिंग आर्डर में पहले करेंगे, पहले हम इसको असेंडिंग आर्डर में करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। अभी हम इसको असेंडिंग आर्डर में करते हैं, असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर बच्चों जो सबसे स्मॉलर वैल्यू होती है वो होती है असेंडिंग आर्डर, जो छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। अब माइनस वाली जो होती है वो स्मॉलर होती है भाई। अब इन दोनों के साथ माइनस लगी हुआ है, अगर दोनों के साथ बच्चों माइनस लगी हो तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। अब -27 स्मॉलर होगी या -28, क्योंकि दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है तो -28 स्मॉलर हो जाएगी, ये 28 और 12, फिर -27 और 12, ठीक है। अगर दोनों के साथ माइनस लगी है, देखो वैसे तो अब 2 और 3, 2 स्मॉलर होता है, ठीक है, लेकिन अगर दोनों के साथ माइनस लगी हो तो ये वाला स्मॉलर हो जाता है, ठीक है। अब इनमें से देखो 30 में से और 42 में से ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो 30 है वो स्मॉलर है और 42 जो है वो उससे ग्रेटर है, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो जो छोटी वैल्यू है वो छोटी होती है, लेकिन दोनों के साथ अगर नेगेटिव का साइन होगा तो बड़ी वैल्यू होती है, छोटी होती है। अब इनके आंसर लिखेंगे, वो हमारा प्रॉपर आंसर होगा असेंडिंग आर्डर बच्चों। प्रॉपर हम क्वेश्चन को करेंगे, अब इसको दे के हमने क्वेश्चन को करना है, वो हमारा असेंडिंग आर्डर होगा, ठीक है। अब -28 और 12 कौन सी वैल्यू आ रही है, देखो सेकेंड नंबर वाली, तो होगा -7/3, ठीक है। अब इसको दे के तो हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है, -7 और 3, फिर -27 कौन से नंबर पे वैल्यू, थर्ड नंबर पे, ये हो जाएगा 9 और -4, 9 और -4। फिर बच्चों 30 और 12 कौन से नंबर है, फर्स्ट नंबर वाली है, 5/2। फिर 42 और 12, ये 42 और 12 लास्ट वाली वैल्यू है, 7 और 2। ये हमारे पास बच्चों असेंडिंग आर्डर आ गया, ठीक है। आप इसको ऑपोजिट कर लेंगे तो हमारा डिसेंडिंग आर्डर बन जाएगा, ये हमारा डिसेंडिंग आर्डर बन जाएगा जब इसको अरेंज उल्टा कर देंगे। आप पहले ये वाली वैल्यू लिख देंगे, फिर 5/2 लिख देंगे, फिर 9 और -4 कर देंगे और -7/3 कर लेंगे। ये बच्चों असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर था। मैंने बताया आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी पार्ट आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना है और उसके बाद फिर हमने इनको अरेंज करना है, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स 5/3, 4 और 5, 6 और 8, -3 और -2, -3 और -2। अब हमने इनको असेंडिंग आर्डर में हमने करना है, ठीक है। अब इनका भी हमने देखना है कि ये
डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है बच्चों, इनकी भी देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। इनके भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमने इनके भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे। पहले हम देखो इसको यहाँ लिखते हैं, पहले 5/3, 4/5, 6/8। अब यहाँ बच्चों दोनों के साथ माइनस है ना, -3/-2, ये माइनस माइनस से कट जाएगी, ये भी प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 3, 5, 8 और 2 का। 3, 5, 8 और 2 का हमने एलसीएम ले लेना है। 3, 5, 8 और हम 2 का इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 से पहले कहते हैं 2 4 8, 2 1 2। अब फिर इसको करते हैं 2 3 ऐसे ही होगा, 5 है 2 2 4। फिर 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 2 1 2। अब 3 से कर लेंगे, 3 1 3, 5 ऐसे, और 5 से अब हम करेंगे, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, और 24 को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 20, 2 कैरी 5 2 10, 2 12, 120। एलसीएम आ गया हमारे पास बच्चों 120। अब हर एक को हमने 120 बनाना है बच्चों, हर एक को डिनोमिनेटर को 120 बनाएंगे, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 120 आता है, 3 × 40 बच्चों, 3 40 इधर होता है ना 120। अब ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 50 40 5 200 हो गया, और नीचे 120 हो गया। अब 5 कितने 120 होता है, 120 को बच्चों 5 से डिवाइड कर लो ना इस तरह, 5 2 10, 2 और 0, 5 4 20, 24। तो हमने यहाँ पे भी 24 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको भी 24 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब 24 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 16, 1 कैरी 4 2 8 1 9, ये हो जाएगा 96 आवर। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 5 120 आ जाएगा बच्चों। अब 8 कितने 120 होता है, 120 को अब 8 से डिवाइड कर लो बेशक इस तरह, 8 1 8, 12 में से 8 के 4 0, और 8 5 40, 15। अब हमने इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 15 से, ये हो जाएगा 15 6 90 आवर 120। अब 2 कितने 120 होता है बच्चों, 2 60, इसको भी 60 से करेंगे और इसको भी 60 से, ये हमारे पास हो जाएगा 180 आवर 120, 180 आवर 120। तमाम की तमाम वैल्यूज़ बच्चों पॉजिटिव है ना। अब हमने पहले इसको असेंडिंग आर्डर करना है, फिर क्वेश्चन को हम करेंगे असेंडिंग आर्डर। अब डिनोमिनेटर सारों के सेम है और तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी होगी 90। अब देखो तमाम पॉजिटिव है ना, 90 ओवर 120, फिर 96 वाली, फिर 180 वाली बच्चों, और फिर 200 वाली। ये तो आपने इसको अरेंज किया। अब इसको देके आपने क्वेश्चन को अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर, अब देखो 90 ओवर 20 कहाँ पे है, सेकंड लास्ट वैल्यू है 6 ओवर 8। ये देखो 90 ओवर 20, 90 ओवर 120 की तरह है, ये सेकंड लास्ट वैल्यू, तो 6 ओवर 8 पहले आ जाएगा। फिर 96 वाली वैल्यू बच्चों, 96 वाली वैल्यू कौन से नंबर वाली है, सेकंड वाली, 4 ओवर 5 आ गई। इसके बाद हमने देखना है 180 लास्ट वाली वैल्यू होती हो जाएगा -3 ओवर -2, ठीक है। अब -3 और -2 लिख दो या फिर इसको प्लस में लिख दो, एक ही बात है, कोई बात नहीं। अब 200 वाली वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट वाली, तो 5/3। अब ये बच्चों क्वेश्चन अरेंज हो गया, ये हमारे पास प्रॉपर असेंडिंग आर्डर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास असेंडिंग आर्डर आ गया। अब इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग आर्डर। अब डिसेंडिंग इसको उल्टा कर दो, 5/3 -3/-2, 4 ओवर 5 और 6 ओवर 8 बच्चों। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था। इसी क्वेश्चन को हमने असेंडिंग आर्डर में लिखा है और इसी को डिसेंडिंग आर्डर में लिखा बच्चों। थर्ड पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाओ आप तक बर वक्त पहुँचे। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। थर्ड पार्ट है 3 ओवर 4 -5/3, 9 ओवर -2 और 7 ओवर 3 बच्चों।
ये थर्ड पार्ट है। आप इसको भी हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बच्चों। सबसे पहले हमने इसको लिख लेना है, देखो 3/4 -5/3 -9/2 माइनस ऊपर लेंगे ना, ठीक है, और 7/3 लिख देंगे, ठीक है। इनका हमने एलसीएम ले लेना है बच्चों। 4, 3, 2 और 3 का हमने एलसीएम ले लेना है। 2 2 4, 3 ऐसे, 2 1 2 और 3 ऐसे लिख देंगे। फिर 2 1 2, ये भी 3 ऐसे, ये 3 ऐसे, अब 3 से कर लेंगे। 3 1 और 1 एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 3 12, ठीक है, 12 एलसीएम आएगा। क्यों, हमने इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ये हमारे पास 12 एलसीएम आ जाएगा। हर एक को 12 बनाना है। आप देखो 4 3 12 होता है ना, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9/12। 3 4 हम इसको भी 4 से करेंगे, -20/12। 2 6 तो इसको भी 6 से करेंगे, 6 9 54/12 हो गया। 3 4 और इसके ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28/12। अब बच्चों सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए ना। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, फिर क्वेश्चन को। अब बच्चों ये दो नेगेटिव वाली वैल्यू हैं, तो इन दोनों में छोटी कौन सी है, स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? जिनके साथ देखो एक -20 है और -54 है। मैंने बताया था कि जो बड़ी होती है ना वो छोटी होती है, ठीक है। तो माइनस दोनों है, तो -54/12 आ गया, फिर -20/12 आ गया। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो स्मॉलर है वो स्मॉलर ही होगी, 9/12 और 28/12। अब हम इसको दे के क्वेश्चन को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसको दे के हमने क्वेश्चन को अरेंज करना है। -54 कौन सी वाली वैल्यू है? सेकंड लास्ट वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 9 ये आ जाएगा बच्चों -54 वाला, ये वाला 9/-2, फिर -20 ये हो जाएगा -5/3, फिर 9 वाली फर्स्ट वाली वैल्यू है 3/4, 28 वाली बच्चों लास्ट वाली वैल्यू है 7/3, ठीक है। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ गया। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, इसको उल्ट कर देंगे बच्चों। पहले हो जाएगा 7/3, 3/4, -5/3 और 9/-2 बच्चों। ये थर्ड पार्ट था बच्चों। अच्छा, फोर्थ पार्ट है बच्चों 5/4, 2/3, 6/8 और -3/2। सबसे पहले वही इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इनका एलसीएम लेंगे बच्चों। 4, 3, 8 और 2 का एलसीएम लेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 3 ऐसे, 2 4 2 1 फिर 2 1 2 3 ऐसे, 2 2 4 और ये 1 ऐसे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 अब 3 से कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। अब इनको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बच्चों 24 हमारा एलसीएम आया, 5/4, 2/3, 6/8 और -3/2। अब 4 6 24, इसको भी 6 से करेंगे, ये हो जाएगा 30/24। 3 8 इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 16/24। 8 3 इसको भी 3 से करेंगे, तो 24/24। 2 12 इसको भी 12 से करेंगे, तो -36/24। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए बच्चों। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको करना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी होगी बच्चों? नेगेटिव वाली इधर स्मॉलर होती है, ये हो जाएगा -36/24। इसके बाद 16/24, फिर 24/24 और फिर 30/24 हो गया बच्चों। अब हमने आंसर को करना है, क्वेश्चन को हमने करना है अरेंज। इनको देकर, ये बच्चों डिनोमिनेटर सेम किया था, अभी इनको देके तो क्वेश्चन को अरेंज करें। -36 लास्ट वाली वैल्यू है, ये आ जाएगा -3/2,
फिर 16 है, 16 सेकंड नंबर वाली वैल्यू है बच्चों 2/3। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास बच्चों 24 वाली 6/8 और 30/24। 30/24 बच्चों कौन सी वाली है? फर्स्ट वाली, तो 5/4। ये हमारे पास हो गया असेंडिंग आर्डर हो गया बच्चों, ये हमारे पास असेंडिंग आर्डर हो गया। ठीक है, अब हम इसको करना है डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर होता है ग्रेटर से स्मॉलर। सबसे पहले आ जाएगी 5/4, 6/8, 2/3 और फिर -3/2। ये था हमारे पास स्टूडेंट फोर्थ पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इफ़ a प्लस √5 ग्रेटर है b प्लस √5 से तो a क्या होगा बच्चों? अगर ये इससे ग्रेटर है, देखो a प्लस √5 ग्रेटर है b प्लस √5 से, तो a क्या होगा b से? ये भी ग्रेटर होगा, ये स्मॉलर होगा। देखो √5 से कट गया ना, तो a ग्रेटर होगा b से, तो मतलब यहाँ पे साइन आएगा a भी ग्रेटर होगा b से। ठीक है, अगर a प्लस ये ग्रेटर है इससे, तो ज़रा a भी ग्रेटर होगा b से। अगर a ग्रेटर है √- √7 से, तो 3a, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 3 से हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा -3 √7। ये फिर भी माइनस में ही रहेगा बच्चों, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना, तो जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है बच्चों। इसका भी साइन हमारे पास ये आ जाएगा। 1/5 लेस है 1/2 से, 1/5 लेस है 1/2 से, तो 1/2। अब देखो कौन सा होगा, अब देखो कौन सा लेस है, 5 लेस है, ये 2 लेस है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये आएगा। ठीक है, इन पे कौन सा ये साइन होगा? ठीक है, अब ये देखो ना, इनमें कौन सा ग्रेटर है? अगर ठीक है यहाँ पे लेस था ना इधर, ठीक है, अब ये 5 और 2 में से कौन सा ग्रेटर है? 5 ग्रेटर है, तो ये हमारे पास साइन ऐसे आ जाएगा कि 5 ग्रेटर है 2 से हो जाएगा। -√11 ग्रेटर है -11 से, तो -1/√11 इज इक्वल टू -1/11। बच्चों जब हम किसी चीज़ का रेसिप्रोकल लेते हैं ना, तो ये हमारे पास जो होगा साइन जो है ना ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, जब हम किसी का रेसिप्रोकल लेते हैं, देखो जिसका रेसिप्रोकल लिया ना, तो साइन ऑपोजिट हो गया, इधर था तो इस तरह हो गया। ठीक है, अब इसका भी हमने रेसिप्रोकल ले लिया, तो इसका भी साइन ये इसका रुख चेंज हो जाता है। ठीक है, जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन जो स्मॉलर है वो ग्रेटर की तरफ चला जाता है। अब 3 लेस है 6 से, और -6 जो होगा ये क्या होगा? अब -6 जब हमने नेगेटिव से साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये साइन डायरेक्शन जो है बच्चों इसकी चेंज हो जाती है, इस डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x - 4x + 1 अंडर रूट व्हेन x = 1, 2, 3। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमारे पास है 3x - 4x + 1, ये एब्सोल्यूट है। सबसे पहले हम पुट करते हैं, पुट x = 1 पुट करेंगे बच्चों। x की जगह हमने पहले 1 पुट करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? एब्सोल्यूट साइन लगा रहेगा। 3x की जगह 1 पुट करते हैं, -4x की जगह 1 और +1, ये हमारे हो जाएगा 3 1 3 -4 + 1। इनको सॉल्व कर दो, 3 + 4 1 4 -4 बच्चों हो गया 0। अब 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? 0। एक हमारे पास ये आंसर आ गई, एक वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 0 आ गई। ठीक है, हमने एक दफ़ा ये पुट किया इसमें। अब दोबारा फिर हम बच्चों इसी को लिखते हैं हम 3x - 4x + 1। इसी में बच्चों हमने पुट करना है, अब x2 पुट कर देना है। पुट x = 2 और एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन करनी है। 3x की जगह हमने 2 पुट कर देना है, -4x की जगह 2, इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालेंगे। 3 2 6 -8 + 1। अब देखो 6 और 1 7 और -8, एक के साथ डिफरेंट साइन है, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आ जाएगा बच्चों। अब ये -1 आया ना, जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ना बच्चों, तो माइनस खत्म हो जाती है। जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाती है, इसका आंसर आएगा 1 आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया। अब एक दफ़ा और वैल्यू पुट करनी है इसी इक्वेशन में, 3x - 4x + 1 यहाँ पे बच्चों। इसमें अब हमने पुट करना है x = 3। पुट x = 3, ये हो जाएगा 3 × 3 -4 × 3 + 1,
ये हो जाएगा 9 माइनस 12 प्लस 1, 9 और 1 10 प्लस 10 है और माइनस 12 है, ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके बच्चों तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हमारे पास आ रही है, एक 0 आया, एक 1 आया और एक 2 आया बच्चों। ठीक है, एक हमारे पास आई है 0, एक 1 और एक 2 आए। ये थी बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज, और इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बनाए हैं बच्चों, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है, दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर किया करें और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है बच्चों। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।